हेलो एवरीवन। अभी अभी एक बहुत ही शानदार न्यूज़ निकल के आई है ईएमआरएस की तरफ से, जिसका कि बहुत सारे हमारे साथी वेट कर रहे होंगे। आप जानते होंगे ईएमआरएस एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जिसकी वैकेंसी बहुत टाइम से पेंडिंग थी कहीं ना कहीं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका वेट कर रहे थे। फाइनली जो वेट है गाइस वो हो चुका है ख़त्म। और अभी अभी थोड़ी देर पहले ये अपडेट आई है, नया एक नोटिफिकेशन जारी किया है ईएमआरएस ने, जिसके अंदर काफ़ी सारे पोस्ट का उन्होंने जिक्र किया है। और वो नोटिफिकेशन मैं आपके सामने लेके आया हूँ, और ये बहुत ही खुशी की बात है। बहुत सारे पोस्ट जो है एक साथ आपको हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इस नोटिफिकेशन के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स रहेगी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले गाइज हम लोग देख लेते हैं, आज ही नोटिफिकेशन आया है। और वहाँ पे ये मेंशन है कि आज से ही हालांकि एप्लीकेशंस जो है वो स्टार्ट कर दिए जाएंगे। और जो आपका अक्टूबर का जो 23 तारीख तक का महीना है, वहाँ तक ये एप्लीकेशन जो है आपके लिए जाएंगे। हालांकि अभी तक जो लिंक्स है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन शायद आपको अगले 24 घंटे के अंदर ये सारी सारी प्रक्रिया पूरी होती हुई दिख सकती है। लेकिन फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि किन सीट्स के अगेंस्ट जो है ये वैकेंसीज आई हैं, और नोटिफिकेशन में सारी की सारी क्या क्या चीज़ें हैं। उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पर हम लोग एक बार को बात कर लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने बताया कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो कब तक लिए जाएंगे, तो 23/10/2025 तक जो आपके एप्लीकेशन हैं वो यहाँ पे एक्सेप्ट किए जाएंगे। और ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो फीस वगैरह जो है लिखी गई है, कि जो भी कैटेगरी की जो फीमेल्स हैं और सारी की सारी चीज़ें हैं उन पर कोई भी फीस एप्लीकेबल नहीं है। तो ये हो गई फीस की बात, और डेट मैंने आपको बता दिया कि 23/10 तक ये एप्लीकेशन आपके चलने वाले हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, या पोस्ट वाइज आप देख सकते हो कि कितने पैसे किस पोस्ट के लिए लिए जा रहे हैं। इसके अलावे अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट जिसका कि सारे के सारे लोग वेट कर रहे होंगे कि वैकेंसीज आखिर कितनी है और किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी है। तो सबसे पहले एक बार हम वो चीज़ देख लेते हैं। तो गाइज आप देख सकते हो, प्रिंसिपल की भी अच्छी खासी वैकेंसी आई है, 200 से अधिक। पीजीटी के अंदर 1400 वैकेंसीज हैं। लगभग 4000 के आसपास टीजीटी की वैकेंसीज है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा कैंडिडेट कहीं ना कहीं हमें देखने के लिए मिलते हैं। उसके अलावा नर्सिंग, वार्डन, अकाउंटेंट और बाकी सारी की सारी जो नॉन टीचिंग पोस्ट है, उसके लिए भी आपको एक अच्छी खासी वैकेंसी देखने के लिए मिलती है, जो कि टोटल 7267 के आसपास बनती है। इसके बाद भी अगर आप देखें कि पीजीटी के किन सब्जेक्ट्स के अगेंस्ट कितनी वैकेंसीज है गाइस, तो ये भी आप देख सकते हो, अच्छी खासी वैकेंसीज है। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ सारी की सारी चीजें देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसके बाद टीजीटी की बात करूं, जिसका कि काफी सारे लोग सबसे ज्यादा वेट कर रहे थे, टीजीटी के अंदर अगर मैं बात करूं गाइस, तो लगभग 2500 से ऊपर पद है। और सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो सरप्राइजिंगली कंप्यूटर टीचर्स की जो वैकेंसीज है वो 550 के आसपास हमें देखने के लिए मिलती है। और इसी तरीके से लगभग 300-400 सारे के सारे सब्जेक्ट में आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलती है। तो एक अच्छी खासी वैकेंसीज आई है, और अच्छी अपॉर्चुनिटी है मुझे लगता है। जो भी स्टूडेंट्स पिछले इतने टाइम से तैयारी कर रहे थे, फाइनली जो है कहीं ना कहीं उनके लिए एक अच्छी न्यूज आई है। और ये एक ठीक ठाक वैकेंसी मैं बोलूंगा, क्योंकि सेंट्रल स्कूल के अंदर 2500 वैकेंसीज मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी वैकेंसी है। और क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बल्क में एक ही साथ वैकेंसीज नहीं आती हैं, तो उस हिसाब से मैं बोलूंगा कि वैकेंसीज का जो नंबर है थोड़ा बहुत और ज़्यादा हो सकता था, बट स्टिल अभी के लिए इतना वैकेंसी भी ठीक है। इसके अलावा आप रीजनल लैंग्वेज की भी अगर बात करोगे, तो 200 से ऊपर आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलती है अलग अलग लैंग्वेज के लिए, ये भी आप देख सकते हो। तो टोटल ये सारी की सारी चीज़ें हैं वैकेंसीज का। आपने ब्रेकडाउन देखा, म्यूजिक के लिए भी अच्छे खासे पद आए हैं, आर्ट्स के लिए, और साथ ही साथ फिजिकल जो टीचर्स होते हैं उनके लिए भी। और यहाँ पे लाइब्रेरियन के लिए भी 124 पद हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो वैसे लोग जो काफ़ी टाइम से लाइब्रेरी साइंस करके बैठे थे और वो वेट कर रहे थे एक अच्छी वैकेंसी का, उनके लिए एक बहुत अच्छा चांस ईएमआरएस ने यहाँ पे दिया है। इसके अलावा गाइज ये सारी की सारी चीज़ें हमने देख ली। नॉन टीचिंग की भी कुछ पोस्ट हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इनके लिए भी आप देख सकते हैं ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं। और इसके बाद अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बाकी सारी चीज़ों की अगर हम बात करें, वो भी इस डिटेल नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे मेंशन की गई है। हालांकि ये नोटिफिकेशन अभी अभी थोड़ी देर पहले आया है, तो शायद आपको हो सकता है कि वेबसाइट पे अभी ना दिखे, थोड़े समय बाद ये जो है अपडेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वेबसाइट अभी काफ़ी स्लो चल रहा है। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पे, जो भी सारे पोस्ट हैं उसके सारे यहाँ पे जो सैलरी एंड पे स्केल है वो भी मेंशन किए गए हैं। टीजीटी के लिए आप देख सकते हो स्केल लेवल 7, जिसके अंदर 44,900 रुपये आपकी बेसिक होती है। पीजीटी जो लेवल 8 की जॉब है, जिसके अंदर 47,600 रुपये। और बाकी सारे के सारे जो पोस्ट हैं उसके भी आप जो फीस जो कहीं ना कहीं पेमेंट है वो भी आप भर के देख सकते हो। अब हम देख लेते हैं कि आखिर जो ये एग्जाम है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। ये सारी की सारी चीज़ें भी इसमें मेंशन है। प्रिंसिपल की सिलेबस यहाँ पे बताई गई है।
इसी तरीके से जो स्किल टेस्ट है और बाकी सारी चीज़ें हैं उसके लिए भी ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। पीजीटी का सिलेबस आप देख सकते हो कितने पार्ट्स में ये सारा का सारा डिवाइडेड है, सारी की सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पे रहने वाली है। इसी तरीके से यहाँ पे टीजीटी की अगर भी हम बात करें, टीजीटी का सिलेबस ये आपके सामने रहा, ये सारी की सारी चीज़ें आप पहुँच करके देख सकते हैं। आने वाले टाइम के अंदर हम इसको एक डिटेल वीडियो में टीजीटी, पीजीटी और बाकी सारे पोस्ट वाइज हम अलग वीडियो करेंगे जिसके अंदर सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को हम कवर करेंगे। बट फिलहाल ये मैं वीडियो आपको बना के दे रहा हूँ क्योंकि ये आपके लिए बहुत एक अच्छी न्यूज़ थी, इसलिए मुझे लगा कि आपको बतानी है और इसलिए मैं यहाँ पे इस वीडियो को अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बाकी डिटेल के अंदर ये सारी की सारी वीडियो जो है आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी सारे के सारे डिटेल्स जो है वो आपके सामने, आप इस तरीके से इसको अगर आप पॉज करके पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। इसमें सारी चीज़ें मेंशन की गई है, इन्होंने एक पूरा प्रॉपर रोड मैप बताया है कि हम कब एग्जाम कराएंगे, कब सारी चीज़ें कराएंगे। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताई गई है। तो प्रिंसिपल की यहाँ पे आप देख सकते हो पीजीटी के लिए भी बेसिक वही क्राइटेरिया होता है और एज वगैरह का सारा सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। बाकी टीजीटी के लिए भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बदलाव देखने के लिए नहीं मिलते हैं। वही सेम आपको बैचलर डिग्री चाहिए होती है अपने सब्जेक्ट के अंदर, साथ ही साथ आप बीएड होनी चाहिए किसी भी एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से विथ 50 और 50% एवर मार्क्स के साथ। ये सारी की सारी चीज़ें हैं और बाकी एज रिलैक्सेशन वगैरह का क्या है ये आप देख सकते हो। 35 ईयर्स का यहाँ पे एज दिया गया है जो कि ठीक है। यहाँ पे पीजीटी के अंदर थोड़ा बहुत एज का जो कंफ्यूजन था वो भी इस बार इन्होंने अपने नोटिफिकेशन के थ्रू क्लियर किया है। तो गाइज ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप आराम से आप देख सकते हो। सारे के सारे जो पोस्ट हैं उसके लिए डिटेल में यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर सारी की सारी चीज़ें बताई गई है। और इसके बाद जैसे मैंने बताया कि वैसे ये नोटिफिकेशन मैं आपको आप कमेंट कर सकते हो, मैं टेलीग्राम के थ्रू आपको अगर चाहिए होगा तो मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि हो सकता है शायद वेबसाइट से अभी आपको डाउनलोड करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो। बट फिलहाल इसमें मैंने पोस्ट और एलिजिबिलिटी बाकी सारी चीज़ों के लिए बेसिक आपको नॉलेज के लिए वीडियो अभी दिया है। बाकी पोस्ट वाइज हम लोग एक एक करके सारे पोस्ट को कवर करेंगे और सारे पोस्ट के लिए जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन वीडियो हो सकती है वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और उम्मीद करता हूँ आप भी खुश होंगे इस वैकेंसी से और अच्छी खासी वैकेंसीज आई है तो आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। और जिन लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है उनके लिए और अच्छी बात है कि चलिए नोटिफिकेशन आ गया, आपको मोटिवेशन जो है वो और कहीं ना कहीं ज़्यादा बेहतर हो गया होगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।